मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ अकेलेपन की नहीं बल्कि उस ताकत की है जो इंसान तब खोजता है जब दुनिया उससे दूर हो जाती है। यह कहानी है नीलांश की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से शहर देवगढ़ में रहता था। नीलांश कभी लोगों के बीच रहने वाला हंसमुख लड़का था, जिसके पास दोस्त थे, परिवार था, सपने थे। लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। कॉलेज खत्म हुआ, दोस्त अपने अपने रास्तों पर निकल गए, पिता की नौकरी छूट गई, माँ बीमारी में उलझ गई और नीलांश खुद को एक ऐसे कमरे में बंद महसूस करने लगा जहाँ आवाजें तो थीं पर अपनापन नहीं था। खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं सच में इतना अकेला हूँ कि मेरी जरूरत किसी को नहीं? और यहीं से उसकी जिंदगी में वह सन्नाटा पैदा हुआ जो बाहर से नहीं बल्कि भीतर से डराता है। एक दिन शहर में अचानक बिजली चली गई, पूरा देवगढ़ अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में नीलांश को पहली बार अपनी ही सांसों की आवाज बहुत तेज सुनाई दी। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कुछ कहना चाहता है, लेकिन वह डर गया क्योंकि वह आवाज उसकी अपनी थी। अगले कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। वह अकेले बैठता और भीतर से सवाल उठते रहे, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किससे डरता हूँ, मैं किसके बिना अधूरा हूँ। और यही सवाल धीरे धीरे उसे तोड़ने लगे। लेकिन यही कहानी ने एक मोड़ लिया। एक शाम नीलांश शहर के पुराने किले के पास बैठा था, जहाँ लोग कम ही जाते थे। तभी उसे वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसका नाम था अच्युत बाबू, जिनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। अच्युत बाबू ने नीलांश से सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम अकेले हो या खुद से भाग रहे हो? और यही सवाल नीलांश के भीतर गूंजता रह गया। वह रात भर सो नहीं पाया और पहली बार उसने अपने डर से भागने की जगह उसे लिखना शुरू किया। वह हर रात अपने अकेलेपन को कागज पर उतारता गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वह लिखता गया उसे एहसास हुआ कि उसके शब्दों में अजीब सी ताकत है। लोग उसकी लिखी पंक्तियां पढ़कर रुकने लगे, सोचने लगे। और यहीं आता है पहला सस्पेंस। जब एक दिन शहर के अखबार में बिना नाम के उसकी लिखी पंक्ति छप गई, अकेलापन तब दुख देता है जब तुम खुद को छोड़ देते हो। पूरा शहर इस पंक्ति की बात करने लगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसे किसने लिखा है। नीलांश डर भी रहा था और भीतर से खुश भी, क्योंकि पहली बार उसके अकेलेपन ने किसी और के दिल को छुआ। फिर आया दूसरा मोड़, जब उसकी माँ ने एक दिन उससे कहा, नीलांश तुम बदल गए हो, तुम्हारी आंखों में अब डर नहीं ठहराव है। और उसी रात नीलांश को समझ आया कि वह अकेला नहीं था, वह खुद से मिलने की प्रक्रिया में था। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब अच्युत बाबू अचानक गायब हो गए और कुछ दिनों बाद पता चला कि वे वर्षों पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। नीलांश सन्न रह गया। फिर यह सवाल उठा कि वह कौन थे जिनसे वह रोज बात करता था, और जवाब धीरे धीरे उसके भीतर साफ हुआ कि अच्युत बाबू कोई व्यक्ति नहीं बल्कि उसकी अपनी चेतना थे, उसकी वही आवाज जिससे वह हमेशा भागता रहा था। और अब कहानी भावनाओं के शिखर पर पहुंचती है। जब नीलांश ने शहर के लोगों के सामने पहली बार बोलने का फैसला किया, उसने कहा, मैं भी अकेला था, मैं भी टूटा था, लेकिन मैंने उस अकेलेपन को सुना, वही मेरी ताकत बन गया। लोग चुप थे, आंखें नम थीं, क्योंकि हर कोई अपने भीतर के अकेलेपन को पहचान रहा था। नीलांश की कहानी शहर की कहानी बन गई और उसकी लिखी बातें लोगों के जीवन का सहारा बनने लगी। लेकिन सबसे बड़ी जीत यह थी कि नीलांश ने खुद से दोस्ती कर ली थी। अब वह जान चुका था कि अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि वह आईना है जिसमें इंसान अपनी सच्ची पहचान देखता है। कहानी के अंत में नीलांश उसी किले के पास खड़ा था, लेकिन इस बार अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी अपनी समझ थी, उसका आत्मविश्वास था और उसकी आवाज थी जो अब डराती नहीं बल्कि रास्ता दिखाती थी। और यही कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया शोर मचाती है तब अकेलापन हमें सच बोलना सिखाता है। जब सब साथ छोड़ते हैं तब अकेलापन हमें खुद से जोड़ता है, और जब हम खुद से जुड़ जाते हैं तब हमें कोई तोड़ नहीं सकता। इसलिए अगर आप भी आज अकेले हैं तो डरिए मत, शायद आप अपनी सबसे बड़ी ताकत से मिलने वाले हैं। मन लगा